Dear YouTube family, welcome yet again. Assalamu alaikum, namaskar, Sat Sri Akal. Even when this word pandemic wasn't included in the dictionary, there had been three vlogs working relentlessly on nurturing, reviving, and promoting the dying passion of kite flying in India. उस समय तो कोविड 19 आया भी नहीं था, और जब कोविड 19 आया नहीं था उससे पहले लोग एकदम से पतंग जैसे भूल ही गए थे, पतंग का शौक एकदम से भूल गए थे। हालांकि हमारा कल्चर से जुड़ा हुआ एक चीज़ है जो नवाबों का समय से चलते आ रहा, लेकिन लोग बहुत कन्वीनियंटली इस चीज़ को भूल गए थे। ज़िंदगी की जद्दोजहद के लिए और जो लाइफ में हम लोग प्रायोरिटी सेट कर रहे थे वो काफ़ी अलग था, काफ़ी हटके था, तो किसी को खास कुछ पड़ता नहीं था कि हाँ भाई जाके पतंग उड़ाए छत में। हालांकि दिस sport ensures a full body exercise। तो उस समय के जो 3 चैनल्स रहे जो प्री कोविड टाइम में काइट व्लॉगिंग किया करते थे और शौक को बढ़ावा देने का कोशिश करे जा रहे थे, तो उसमें तो हमारे सोमेन सर है ही, काइट फ्लाइंग बाय सोमेन घोष। और उसके बाद फिर हमारे शाहबाज भाई उस समय दिल्ली में रहा करते थे, वो भी मतलब दिल्ली के सारे मैदान से मैदानी जो शौक होता है उसके वीडियोस भेजा करते थे। और हमारा ऑफ एंड ऑन वीडियोस आता रहता था। कलकत्ते में उस समय हम रहते थे तो कलकत्ते से सारे वीडियोस हम अपलोड करते थे, बस ताकि लोगों का जहन में कहीं ना कहीं ये रहे हाँ पतंग भी उड़ाना है। फिर आया कोविड 19, और जैसे ही कोविड 19 आया हम सबको धकेल दिया घर के अंदर। अब घर के अंदर आदमी क्या कर पाएगा, शाम को फ़ोन लगाता दोस्त को, अपना यार को, मित्र को, और फ़ोन करके उनको छत पे बुलाते और पतंग उड़ाते। और इसी तरीके से धीरे 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 करके लोग जो पतंग के बारे में एकदम से भूल गए थे, अब लोग पतंग उड़ाने लग गए। द स्काईज वर डॉटेड विथ काइट्स वंस अगेन। और साथ ही साथ में बहुत सारे व्लॉगर्स सरफेस हुए। सबका मुद्दा एक ही रहा, पतंग का शौक को बढ़ावा देना, लोगों को एनकरेज और मोटिवेट करना ताकि लोग और पतंग खरीदे और पतंग उड़ाए। यहां पे मेकर्स को दिखाया जा रहा था ताकि लोग और मांझा बनाए बरेली में, इंडिजिनसली भारत में, और ताकि चाइनीज मांझा एकदम से यूज ना हो, बिल्कुल यूज ना हो। हम लोग सब खिलाफ थे। आप किसी भी व्लॉगर को पूछ लीजिए, सब जो है सख्त खिलाफ है चाइनीज मांझे के खिलाफ। तो एक तो वो हुआ। दूसरा, जो काइट मेकर से जो लोग पतंग बना रहे थे उनके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया। जैसे हमने मेक इन बंगाल को प्रमोट कर रखा है। जितने भी सारे युवा कारीगर तो नहीं बोलेंगे, ये लोग कुछ और काम कर रहे थे। अब कुछ लोगों का नौकरी चला गया, कुछ लोग कठिन परिस्थिति में आ गए जिंदगी में, तो ये लोग पतंग बनाना चालू किए। हमने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया। उनके प्लेटफॉर्म से इनका देखिए आज पतंग कोलकाता में बन के बाहर जा रहा है, खुशी की बात है। लेकिन साथ ही साथ में जब सारे चैनल्स दुकान पहुंचे और कारीगरों का घर पहुंच गए, अड्डे पे पहुंच गए, सामान दिखाने लग गए, तो ये इनके लिए भी एक माइलेज क्रिएट हुआ। ये जो है ये सारे पॉजिटिव्स है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एज अ व्लॉगर मैं ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि काइट फ्लाइंग जो व्लॉगिंग जो चीज है, काइट फ्लाइंग का व्लॉगिंग, क्या इसका कोई नेगेटिव साइड भी है? आर देयर एनी कॉन्स टू काइट फ्लाइंग? आई मीन द व्लॉग्स विच डील विथ काइट फ्लाइंग, आर देयर एनी नेगेटिव्स? जहां तक हमारी बात है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन होता है, उसी तरीके से आप कोई भी एक सिक्का ले लीजिए, उसका दोनों तरफ होता है, हेड और टेल। उसी तरीके से हर परिस्थिति में पॉजिटिव अगर होता है तो नेगेटिव भी है। और आज हम उस नेगेटिव को लेकर बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम थोड़ा सा प्रभावित हुए और हमें लगा कि अब बहुत हो गया। नेगेटिव देखिए काइट व्लॉगिंग का यह है कि जब हम लोग किसी के पास पहुंचते हैं, अगर हम ज़्यादा रिसर्च नहीं करते उनके बारे में, और अगर हम उन्हें यूट्यूब का पर्दे पे फीचर करते हैं, तो वो अनडिजर्विंग लोग जो है, नॉट एवरीबॉडी, द अनडिजर्विंग पीपल, उनके लिए एक गलत माइलेज बनता है। और फिर वो लोग जो है अपना किया धारा करते हैं, और फिर उसमें उनकी भी बेइज्जती होती है, और बाकी पूरे जितने भी लोग इस चीज़ में जुड़े हुए हैं उनकी भी बेइज्जती होती है, हमारी भी बेइज्जती होती है। तो बेइज्जती कैसे हो सकती? बेइज्जती ऐसे होता है, देखिए, जब आप लोग किसी कस्टमर का ऑर्डर लेते हैं, तो जब आप सामान उन तक पहुंचा रहे हैं तो उनके लिए तो आप पैसा ले रहे हैं। इसी तरीके ऐसी तो इंडस्ट्री चलता है, हर इंडस्ट्री ऐसे ही चलता है। आप पहले पेमेंट लेते हैं फिर सामान देते हैं। मान लीजिए जब सामान आप दे रहे हैं तो ये काइट और मांझा जब आप लोग भेज रहे हैं किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसमें पैकिंग का भी इंपॉर्टेंस और अहमियत आप भूल नहीं सकते। बहुत जरूरी होता है। पैकिंग बढ़िया नहीं होगा तो अगर आप सामान अच्छे से भी भेजेंगे ना, वहां तक पहुंचते पहुंचते पूरा डैमेज हो जाता है। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? और क्या ये पॉसिबल है कि मान लीजिए आपने 300 पतंगों का एक बैग बना के कहीं पे भेजा और वो पतंग सारे खराब निकले, खराब हो गए, रास्ते में खराब हो गए, क्योंकि हजारों लोगों के हाथ में ये जाता है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? और क्या पॉसिबल है कि मतलब जो जहां तक ये पहुंचा है, जो कस्टमर है, क्या वो आपको वापस कुरियर करके भेजेगा? क्या ये पॉसिबल है? सो
वी हैव टू थिंक अबाउट सोल्यूशंस, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम्स है अभी निरंतर हमारे पास ऐसे कंप्लेंट्स आता रह रहा है, इसने ये कर दिया, उसने फलाना कर दिया। तो यहां पे देयर इज अनदर साइड टू द स्टोरी, कस्टमर वाला साइड। कस्टमर वाला साइड क्या होता है ना, मान लीजिए कोई कस्टमर जो है प्रभावित करके, कन्विंस करके किसी मेकर से पतंग मंगवा लेता है अपने घर, किसी भी स्टेट में हो सकता है, पतंग और मांझा। मान लीजिए मेकर प्रभावित होकर, मेकर या फिर जो सेलर है वो चाह रहे थे कि हाँ भाई हमारा भी थोड़ा गुजारा हो, चलिए भेज देते हैं। आदमी तो नेक ही लग नहीं रहे, सुनाई देते रहे कि मतलब हाँ नेक आदमी है, तो वो भरोसा करके भेज देते हैं। क्या होता है, वो जब सामान पहुंच जाता है उनके पास, वो पैसा रोक देते हैं। सो देयर आर टू एक्सट्रीम्स टू दिस स्टोरी एंड बोथ ऑफ द एक्सट्रीम्स हैव बिकम एन इम्पेडिमेंट। ओके, बोथ ऑफ दिस एक्सट्रीम्स हैव बिकम एन इम्पेडिमेंट टू दिस बिजनेस। ये एक ऑब्स्टेकल बन गया है, ये एक रोड ब्लॉक बन गया है। इस ऐसे ना लोग भरोसा नहीं कर पा रहे एक दूसरे पे और गलत गलत चीजें हुए जा रहा है। अब देखिए, पहला चीज को एड्रेस करते हैं। अभी आप लोग एक वीडियो देखेंगे जहां पे मेरा भाई, मेरा फ्रेंड, हमारा नम्मा बेंगलुरु काइट क्लब, जो बेंगलोर का पहला काइट क्लब है, फर्स्ट एंड ओनली काइट क्लब, जो अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में भी आया था, काइट क्लब का कैप्टन, नम्मा बेंगलुरु का कैप्टन राकेश शाह ने अभी लखनऊ से कुछ सामान मंगाया। देखिए परिस्थिति, आप लोग खुद देखिए, फिर मैं आगे बात करूंगा। तो आप लोग सब देख सकते हैं, मेरे पास एक खजाना आया है। तो ये है इलाहाबाद की शान, हिंदुस्तान की जान, बिंदी मामा की सब्जी। तो वी ऑल नो इट्स अ कोविड टाइम, तो पहले क्या करना है, स्प्रे करना है पूरा एकदम, ताकि कोविड का थ्रेट कम हो। तो मैंने इसको स्प्रे कर दिया है विद डेटॉल। ठीक है, अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि बिंदी मामा कितना फेमस है, उनकी सब्जी के लिए लोग तरसते हैं, उतना इजीली मिलता नहीं है। बट थैंक्स टू आसिफ भाई, लखनऊ से है, उस्ताद है, पतंगबाजी करते हैं मैदान से बहुत सालों से, उनसे हमने पूरा डायरेक्ट लिया है। आसिफ भाई बहुत ही नेक इंसान है। आसिफ भाई, उस्ताद जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ इसको। अभी आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा बहुत अच्छे से पैकिंग किया है इन्होंने, जैसे जैसे आप देख सकते हैं, इन्होंने अपना जो भी है वो डाल के रखा है। अब देखिए, इसमें दो चरखी है, एक हमारे टीम के जो औसफ है, जो हमारे नम्मा बेंगलुरु काइट क्लब के वाइस कैप्टन, उसके लिए एक है और मेरे लिए एक है। मेरा नाम राकेश है, ठीक है, और हमारे नम्मा बेंगलुरु काइट क्लब के लिए दो है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये है एक चरखी। ये वाली जो सब्जी है बिंदी मामा की, ये आसिफ उस्ताद के लिए बिंदी मामा ने स्पेशली भेजे थे। बस उनका दिल इतना अच्छा, इतना बढ़िया है कि उन्होंने बोला राकेश चलो ले लो। तो आप लोगों सबको पता है अभी ऑल इंडिया का माहौल है, सब लोग अपना बेस्ट सामान सब इकट्ठे कर रहे हैं ताकि ऑल इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये देखिए बिंदी मामा की सब्जी, माशाल्लाह क्या सब्जी बनाया उन्होंने। देखिए ये जो छाले हैं, यहाँ नीचे देखो, देखिए मतलब इसको छू के लेवल ही अलग है इसका। देखिए आप कैसे छाले पड़ रहे हैं इसके। हाँ, ये है बिंदी मामा की सब्जी। और कलर देखिए दोस्तों, कलर इसके देखिए, बिंदी मामा की जो पहचान है, ये जो ऑरेंज कलर का टैग है, ये इनका पहचान है। तो देखिए ये 12 रील की चरखी है जो हमने आसिफ भाई से लिया है, आसिफ उस्ताद जी से लिया है लखनऊ से। तो आप देख सकते हैं इसको कैसा है। तो जैसे ये एक हो गया, अभी दूसरा वाला देखते हैं। ये है औसफ के लिए, जो आप देख सकते हैं। तो मैं इसको बाद में पैक कर लूँगा। अब ये रहा मेरा वाला। तो इसका चरखी थोड़ा सा टूट गया है। हाँ, इसको भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये मामा का सब्जी खराब हो जाएगा। आप लोग जब देख सकते हैं, क्योंकि इसका पैकिंग ऐसा है टूटा हुआ है। देखा आप लोगों ने दोस्तों, खुशी देखी आप लोगों ने चेहरे पे, कितना खुश थे, क्योंकि पहली बार बिंदी मामा का सद्दी हाथ लगा। कौन लेगा जिम्मेदारी बताइए। यहां से एक चीज ये हो सकता है कि अगर आप लोगों के पास आपके फ्रेंड्स हैं, आप इमीडिएटली उन्हें बुला लीजिए। चरखी इससे ज्यादा खराब होने से पहले सद्दी या मांझा उसमें से निकाल लीजिए। सद्दी थोड़ा इजी है, मांझा डिफिकल्ट है। निकाल के दूसरी चरखी में लपेट लीजिए। अभी आप देखिए हमारा जो टीम का वाइस कैप्टन है औसफ ने किस तरीके से राकेश का मदद किया। So I have Asif with me in front of me. This is the same saddi which we ordered from Asif bhai from Lucknow. ये चरखी पूरा टूट के आया था, एंड देखिए हमने इसको क्या कैसे बचा इस चरखी को। इफ़ यू कैन सी दिस चरखी है, इसमें आया था ये, और देखिए ये पूरा हिल रहा है एकदम। देखिए इट इज़ एब्सोल्युटली मतलब मूविंग। तो एक दो चरखी हमने ऑर्डर किया, जो एक औसफ के लिए मैंने मंगाया था, जो ये वाला है, ये एकदम परफेक्ट है क्योंकि इसका चरखी बहुत मजबूत है। बिंदी मामा का प्रूफ है वो ऑरेंज वाला स्टिकर।
और ये वाला हमने औसफ ने मेरे को करके दिया है, क्या ज़बरदस्त, मतलब बचा लिया उसने मुझे, क्योंकि बिंदी मामा का सद्दी लोग मतलब कई बार भी पहुंच जाते हैं बिंदी मामा का सद्दी ले जाने के लिए। ये वाला मशीन लकीली औसफ के पास था, किसी भी तरह हमने इनको बचाया इस सद्दी को। औसफ कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में, नहीं, पैकिंग के बारे में? बिंदी मामा का सद्दी अच्छा है, पैकिंग थोड़ा समझदारी से करना है। एक चीज़ मैंने देखा है, मैंने 20-25 चरखियाँ मंगवाया है टाइम पे, 2 चरखी आजू बाजू एक साथ कभी नहीं रहना चाहिए, स्पेशली कोरियर के दरमियान, क्योंकि जब भी ऊपर नीचे आगे पीछे झटका हटका लगेगा, 2 में से एक तो ज़रूर टूटेगा। एक बार ऐसा भी हुआ है कि दोनों चरखी टूट जाते हैं। और अक्सर क्या हो जाता है, ऐसे चरखी जो है ये हार्ड प्लास्टिक है, तो इसमें ये आसानी से टूट जाता है, या जो कांटा इसमें बीच में मारते हैं वो आसानी से स्लिप होके निकल जाता है। और ये प्लेट एक बार खुल गया तो आपका पूरा मांझा सद्दी चला गया। एग्जैक्टली। तो कुरियर करने वालों को क्या करना है, जैसे यहाँ देख रहे हैं किनारे में कांटा मारे हैं, हम लोग मारे हैं, लेकिन जो कुरियर कर रहे हैं उनसे भी बोलूँगा कि आप ऐसा 1-2 कांटा 2 तरफ में मारिए, ताकि ये हिले नहीं और ये खुले नहीं और किसी तरह माल पहुँच जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। गाइज, हम लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करके मांझा मंगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को एक उम्मीद रहता है कि सामान हमारे पास सही सलामत पहुँचे। हम क्यों उसमें काम करें? अगर पतंग मांझा मंगा रहा है, बेंगलोर में ये नया चीज़ है जो हम लोग जो कर रहे हैं प्रोफेशनल काइट फाइटिंग। तो एनीवेज गाइज, बाय ग्रेस ऑफ गॉड आप लोगों के सबके प्यार की वजह से ये बच गया मेरा सद्दी। कीप सपोर्टिंग नम्मा बेंगलुरु काइट क्लब। अब आप लोग ये चीज़ तो कर सकते हैं, ये हो गया SOS, जिसे हम लोग कहते हैं सेव आवर सोल। जैसे ही किसी को हार्ट अटैक होता है और मान लीजिए अस्पताल बहुत दूर है, जीभ के नीचे एक सॉर्बिट्रेट डाल दीजिए, कुछ देर तक वो चला पाएंगे, नहीं तो द पेन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज अनबेरेबल। तो ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि आप उन्हें फ़ोन घुमाइए, फ़ोन करके रिफंड मांगिए। तो ऐसे परिस्थिति में देखिए, कभी कभी दुकानदार कहते हैं कि हमारा कहाँ गलती है, हमने तो अच्छे से पैक करके दिया था, पैकिंग आपने बढ़िया किया था भाई साहब, लेकिन ये क्यों नहीं यूज़ करते आप लोग? कितना ईजी है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है बताइए। बबल रैप, एंड आई गेस दीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। अरे आपका मुनाफा के बारे में तो हमें भी ख्याल है, तभी तो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं आप लोगों को। लेकिन अगर ये थोड़ा सा आप डाल देंगे तो आपके प्रॉफिट से कटेंगे, लेकिन कितना होता है बबल रैप का दाम? आप एक बार लपेट के देखिए तो सही। जो लोग अब यूज नहीं करते, इसको अच्छे से लपेटिए, क्योंकि आपका सर्विस प्रोविजन जो है, सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर पैकिंग भी इंपॉर्टेंट है। आप तब तक कस्टमर के साथ जुड़े हुए हैं जब तक सामान जो आप भेज रहे हैं वो उनके साथ सही सलामत ना पहुंच जाए। दूसरी चीज, कुरियर वालों के साथ भी आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट्स जो पतंग और मांझा है और सद्दी, वो सब के लिए पैसा नहीं देता। कस्टमर जो है बहुत सारी चीजों के लिए पैसा दे रहा है आपको। एक तो प्रोडक्ट हो गया, बढ़िया सर्विस हो गया। सर्विस के अंदर क्या क्या आता है? सर्विस के अंदर आता है, देखिए सही सामान दें, आप जो आप फोटो भेज रहे हैं वही सामान हो। दूसरी चीज वो जैसे पैकिंग बढ़िया हो, सामान का पैकिंग जो है वो अच्छे से हो। और तीसरा जो है वो है आप जो है कुरियर का स्लिप उन्हें भेजिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, क्योंकि 4 पैसा ज्यादा किसी का जेब से मार लेने से, या 4 पैसा अगर आपका घट जाए तो ना आप गरीब होंगे ना वो रईस हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये चीज ध्यान रखिए। रिलेशनशिप देखिए एक बार का सौदा से नहीं होता, रिलेशनशिप जो है बार बार सौदा चलता रहे उसे कहते हैं रिश्ते। ऐसे तो रिश्ते बनते हैं, नहीं तो आजकल कंपटीशन में जितने ऑप्शंस हैं लोग दूसरी जगह क्यों ना जाए। ये मैंने बताइए सिंपल सा एक सोल्यूशन दिया, आप लोग फॉलो करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अच्छा, अब बात आती है सेकंड वाला इशू का। सेकंड वाला इशू ये है कि जहां पे जो मेकर हैं, जो कारीगर अपना सामान खुद बना के भेजते हैं आप तक, या फिर जो दुकानदार है जिनका फोटो देख के आप ऑर्डर करते हैं और माल आपके पास आ जाता है, मान लीजिए बढ़िया महफूज तरीके से माल पहुंच गया, फिर आप पैसा क्यों रोक देते हैं उनके? अरे गरीब है ये लोग भी, आपके पास हो सकता है बहुत सारा कमाने का जरिया हो, बट एज फार एज दीज पीपल आर कंसर्न, इनके पास वही एक ही चीज़ है। तो इनका पेट पे लात मार के क्या आप ह्यूमैनिटी का प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसानियत का प्रदर्शन कर रहे हैं? बताइए। आज अगर आप ये चीज़ करेंगे, कल किसी का ऑर्डर लेने से पहले इनकी जो है रूह कांप उठेगी, ये भरोसा नहीं कर पाएंगे। और जो भी इंडस्ट्री का आप बात कर लें, आई एम टेलिंग दिस टू यू एज अ वेटरन ऑफ हैविंग वर्कड इन सेवरल इंडस्ट्रीज, भरोसा नहीं रहेगा तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। कृपया इन लोगों का पैसा ना रोकिए, पैसा टाइम पे दे दीजिए। अब चाहे वो मांझा मेकर हो, काइट मेकर हो, या कोई भी दुकानदार। जैसे आप दुकानों में जाते हैं तो पहले जब बचपन में हम लोग पतंग खरीदते तो क्या करते थे? चिल्लड़ लेके जाते थे, जो भी पतंग रहता था उठा लेते थे, उनको पैसा दे देते थे। अंकल बताओ, आज भी वो सारे दुकानदार बूढ़े हो गए होंगे, लेकिन आज भी पास से जाओ तो बेटा घुड़ी लेवे, पतंग लेंगे, पतंग लेंगे, आज भी पूछते हैं, क्योंकि उस दिन का सौदा था वो। और उस समय सौदे में ना
हिंट ऑफ लव हुआ करता था। अब तो सौदा ये हो गया कि भाई कितना प्रॉफिट कितना लॉस। खैर, ये हमारा छोटा सा एक मुद्दा था जो हम कवर करना चाह रहे थे, क्योंकि तमाम सारे जगहों से ये कंप्लेंट सुनने को हमको मिल रहा है। फेसबुक देखिए हम करते नहीं है, लेकिन फेसबुक में हमें ये पोस्ट का स्क्रीनशॉट लोग भेजते रहते हैं कि देखिए दादा क्या हो गया। तो हम इसको एड्रेस करना चाह रहे हैं, ये मुद्दे को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये शौक आगे बना रहेगा। और मैं व्लॉगर्स का भी काम आसान कर रहा हूँ। देखिए, जब कोई चीज का व्लॉग बनाता है ना, it is not always possible for us to do a research about that person, so you should be very careful। अरे जब आप 10 रुपया का सामान खरीदने जाते हैं, कोई बिस्किट लेने जाते हैं, तो आप पूछते हैं भाई इसके अंदर क्रीम तो है ना, तो वो कहता है भाई 10 रुपये में इतना ही मिलेगा और क्या मिलेगा, लेकिन छानबीन तो करते हैं ना आप। तो इस सब चीज में छानबीन क्यों नहीं करते हैं। और जो लोग नया पतंग मंगवा रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जो लोग पतंग का बैग मंगवा रहे हैं, मान लीजिए नया क्लब खोला है, तो क्लब के लिए आपको सामान औजार चाहिए, तो जब आप मंगवा रहे हैं, इतना आप जान लीजिए कि जब 250-300 पतंग आपका बैग में एक स्टेट से दूसरा स्टेट आ रहे हैं इतने लोगों के हाथों में, तो डैमेज तो लाजमी है। You have to bear the losses। बट हाँ, अगर आप 250 पतंग ऑर्डर किया और उसमें 50 से 60 खराब है, देन इट्स अ वेकअप कॉल फॉर द मैन हु हैज सेंड यू दोस गाइड्स। इतना ही ध्यान रखिए, बस आगे हम और कुछ कहना नहीं चाहेंगे। ये मुद्दा हमको इसीलिए छेड़ना पड़ा क्योंकि हमारा राकेश जो है वो बहुत दुखी हो गया है, और लखनऊ हमारा सेकेंड होम है। लखनऊ हमारा दूसरा, मतलब एकदम से हम बोलेंगे इतना करीब है लखनऊ हमारा कि क्या बोले। तो अगर भरोसा ही आदमी का टूट जाएगा तो कैसे चलेगा। खैर, हम शिकायत नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट दैट पर्सन हु वुड कंप्लेन। आई एम समबडी हु बिलीव्स इन ब्रिंगिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। मैंने सलाह दे दिया है दोनों साइड्स को। अभी अगर इस चीज़ पे आप लोग अमल नहीं करेंगे, दुर्दशा होगा आगे। थैंक यू सो मच।